बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एनी 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम की सलूशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। जिनमें से जो क्वेश्चन में हमें कहा गया है, जो क्वेश्चन में हमें डिमांड किया गया, वो 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट जो पीपल होते हैं उनसे प्रॉब्लम का सलूशन डिमांड किया जाता है। उनसे प्रॉब्लम के बारे में जो डिस्कशन है वो की जाती है और उनसे आइडिया जो है वो डिमांड किया जाता है। तो जो डिफरेंट पीपल हैं वो डिफरेंट जो है वो आइडियाज़ और सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उनमें से फिर देखा जाता है कि कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। उन सारे सॉल्यूशंस को सामने रख के बेस्ट सॉल्यूशंस को जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ एंड सॉल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। डिफरेंट जो पीपल हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। उसके बाद जो है वो उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी, डिवाइड एंड कॉन्कर। अब एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम है या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे जो है वो मॉड्यूल्स के अंदर, छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के अंदर। यानी एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया जाता है, डिवाइड एंड रूल वाली बात है। तो उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे मॉड्यूल में, इस तरह उसको ईजीली सॉल्व किया जा सकता है। छोटे छोटे मॉड्यूल में उसको डिवाइड करने के बाद उस छोटे छोटे मॉड्यूल्स को सॉल्व किया जाता है। थर्ड है जी, रिडक्शन। रिडक्शन किसे कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम इनटू अनदर प्रॉब्लम फॉर विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर उसका हमें सॉल्यूशन हमारे पास अभी नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को किसी दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, किसी ऐसे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन है और एक प्रॉब्लम जो है कोई ऐसी सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो हम जिसका सॉल्यूशन नहीं है उसको किसी ऐसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दे सकते हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसे रिडक्शन कहा जाता है। उसके बाद भी बहुत सारी हैं, जिसके अलावा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत सारी हैं। ट्रायल एंड एरर है। ट्रायल एंड एरर किसे कहते हैं? टेस्टिंग पॉसिबल सॉल्यूशन अंटिल द राइट वन इज फाउंड इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर। हम जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन को टेस्ट करते हैं, उसमें डमी डाटा डाल के चेक किया जाता है, उसको चेक करते हैं जब तक हमें जो है वो राइट आंसर नहीं मिल जाता। जब हम यानी सॉल्यूशन को देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और जब हमें राइट आंसर मिल जाता है तो फिर वो हमारे पास जो है ये ट्रायल एंड एरर जो है वो स्ट्रेटजी कहलाती है। उसके अलावा है जी एनालॉजी। एनालॉजी कैसे किसे कहते हैं? यूजिंग अ सॉल्यूशन दैट सॉल्व एन सिमिलर प्रॉब्लम। अगर हमारे पास कोई सिमिलर प्रॉब्लम है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसके साथ हमारे पास एक सिमिलर प्रॉब्लम है, तो सिमिलर प्रॉब्लम को सामने रख के हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनमें से 3 हमने डिस्कस करनी थी, ये 3 हमने डिफाइन करनी थी। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, लिस्ट वेरियस फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमें कौन से फैक्टर्स की, कौन से कंपोनेंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हम बेस्ट सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला है जी स्पीडी, दूसरा है कॉस्ट और तीसरा है कम्प्लेक्सिटी। किसी भी प्रॉब्लम के जो हम सॉल्यूशन देखते हैं तो उसमें 3 फैक्टर्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 1 है जी स्पीडी, यानी हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो सके, वो कम टाइम ले।
तो हमारी जो सॉल्यूशन है उसकी एफिशिएंसी का जो डिपेंड है वो स्पीड के ऊपर है। अगर हमारी स्पीड कम स्पीड ले रहा है प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है हमारी जो सॉल्यूशन है वो एफिशिएंट सॉल्यूशन है। और अगर प्रॉब्लम जो है उसके सॉल्यूशन के ऊपर वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो वो एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है या मल्टीपल सॉल्यूशन है, उसमें हम देखेंगे स्पीडी कौन सा है, लेस टाइम किसके ऊपर कंज्यूम होगा, जिसके ऊपर लेस टाइम कंज्यूम होगा वो एफिशिएंट सॉल्यूशन कहलाएगा प्रॉब्लम का। नंबर 2 है जी कॉस्ट। कॉस्ट पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट आ जाती है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसकी हम सॉल्यूशन जब देखते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, यानी उनके ऊपर हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए है वो इतना कॉस्टली ना हो। अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसकी अगर हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं तो हम देखेंगे लेस कॉस्टली कौन सा है। ऐसा हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है जिसके ऊपर हमारा जो है वो हार्डवेयर के एक्सपेंसेस कम कंज्यूम हो रही हैं, जिसके ऊपर हमारे हार्डवेयर के जो अखराजात हैं या एक्सपेंसेस हैं वो कम हैं, और जिसमें हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो किस में जो है वो हमें बेस्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स मिल रही है, हमें जो सॉफ्टवेयर बनाते हुए किसके ऊपर कम जो है वो कास्ट हमें चाहिए, जिसके ऊपर हमारी जो है वो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर बनाने का, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, वो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास एफिशिएंट सॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद है जी नंबर 3, लेस कम्प्लेक्स हो। हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस आ जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि उसमें लेस कम्प्लेक्स कौन सा है, ऐसा सॉल्यूशन कौन सा है जिसके ऊपर हमारे जो स्पेस है, हमारी जो मेमोरी है वो कम कंज्यूम हो रही है, हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो लेस होते हैं, हमें कम स्टेप्स चाहिए हैं। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कम जो है वो स्टेप्स चाहिए होंगे, यानी कि सॉल्यूशन डिफरेंट है, हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं जिसमें कम स्टेप्स वाला हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें डेफिनेटली मेमोरी भी कम चाहिए होगी, स्पेस भी कम चाहिए होगी, स्पेस मेमोरी ही होती है। इसके अलावा उसमें जो है हमें एक्सपेंसेस भी हमारे कम होंगे, तो वो सॉल्यूशन जो है जो लेस कॉस्टली होगा वो हमारे पास एफिशिएंट सॉल्यूशन होगा। तो हम बात कर रहे थे बेस्ट सॉल्यूशन के लिए या एफिशिएंट सॉल्यूशन के लिए कौन से फैक्टर्स को सामने रखा जाता है। बेस्ट सॉल्यूशन जब हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम की, मैंने पहले भी बताई हुई है ये बात आपको, पहले भी हमने ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम बेस्ट सॉल्यूशन को या एफिशिएंट सॉल्यूशन को देखते हैं तो उसमें फिर हमें इन चीज़ों को सामने रखना पड़ता है कि वो लेस स्पीडी हो, यानी हमारा जो है सॉरी वो स्पीडी हो, यानी उसके ऊपर हमारा जो टाइम है, सीपीयू का टाइम है वो कम कंज्यूम हो, यानी वो जल्दी से वो जो उसका हमें सॉल्यूशन मिल सके प्रॉब्लम का। मल्टीपल सॉल्यूशन होंगी तो इसी में हम देखेंगे। उसके बाद कास्ट इफेक्टिव हो, उसके ऊपर हमारा जब हम ये भी देखेंगे कि कास्ट के सॉल्यूशन के ऊपर हमारी जो है वो कम जो है यूज़ हो रही है, कौन सा जो है वो कास्ट इफेक्टिव जो है इसमें सॉल्यूशन है। फिर उसमें अगर हम लेस कम्प्लेक्स की बात करें तो हम ये भी देखेंगे कि किसके ऊपर जो है हमारे स्टेप्स जो है हमें कम चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये सामने इन बातों को सामने रख के किसी भी सॉल्यूशन को हम बेस्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, सॉरी एक प्रॉब्लम है और उसके टू सॉल्यूशंस हैं। अब प्रॉब्लम हमारे पास एक है, उसमें हमने दो सॉल्यूशन ब्रेनस्टॉर्मिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को सामने रख के हमारे पास आ चुके हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि एक हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उसके ऊपर जो है वो स्टेप्स ज़्यादा हैं, उसके ऊपर हमारे फॉर एग्जांपल 200 स्टेप्स हमें चाहिए हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद हमें उसके लिए जो रैम चाहिए है या हमें उसके जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स चाहिए हैं वो ज़्यादा चाहिए हैं। फॉर एग्जांपल हमें उसके लिए बड़ी 2 GB रैम चाहिए है। एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि उसके लिए हमें 2 GB रैम चाहिए है, उसके लिए हमें कोर i3 प्रोसेसर की ज़रूरत है।
तो दूसरी तरफ हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन है उसमें हमें जो है वही 200 के बजाय हमें जो है वो 150 जो है वो स्टेप्स में हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और दूसरा उसमें हम देखेंगे इस पर कास्ट इफेक्टिव को देखेंगे तो उसमें देखेंगे अगर हम वो हमारी जो है 1 GB रैम हमें उसमें हमारी रिक्वायर्ड जो रैम है 1 GB रैम है। और स्पीड की CPU की बात करें तो उसमें हमें जो है वो कोर i2 या कोर जो है हमारा हमें प्रोसेसर चाहिए। तो हमें जो दूसरा सोल्यूशन मिल रहा है वो कौन सा वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, वो एफिशिएंट सोल्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें इन चीज़ों को सामने रखना पड़ता है तो कि कौन सी जो है इनमें सोल्यूशन जो है वो स्पीडी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और लेस कम्प्लेक्स है। तो ठीक है जी, शॉर्ट क्वेश्चन अब आपके ख़त्म हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कल से इंशाल्लाह हम जो डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट जो हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन को एल्गोरिदम को डिटेल से देखेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम वो चीज़ है जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के ऊपर काम करते हैं। यानी हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रॉब्लम को हम फिर सॉल्व करते हैं, वो डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स हमें ज़रूरत होते हैं, यही एल्गोरिदम होता है। और इन्हीं एल्गोरिदम को इन्हीं स्टेप्स को जब हम प्रोग्रामिंग की शक्ल में कंप्यूटर के ऊपर जो है वो चीज़ इंसर्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम बन जाता है, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो इंशाल्लाह कल जो नेक्स्ट वो हमारी जो वीडियो होगी या हमारी जो ऑडियो होगी या हमारा जो लेक्चर होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच।